आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ की। पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि आपके तीन होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जबकि अभी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट आने वाली हैं, तो चूंकि जब पाइथागोरियन आइडेंटिटी है तो उनको हम पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो वेरी फर्स्ट एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एल एम एन राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है। राइट एंगल एट एंगल पॉइंट बी। तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं उनमें आपका जो एंगल है वो थीटा यूज हुआ है, तो बेटर होगा इसको हम नीचे ही लें। लेने के लिए हम इसको ऊपर वाले पॉइंट एल पर भी ले सकते हैं, पर बेटर देन एल एन पर लेना उचित है। तो चूंकि जब मैंने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन में थीटा एन पर लिया हुआ है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर मानी जाती है और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होता ही है एंड द बेस इज एम एन। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर साइड होगी एम एल एम, हाइपोटेन्यूज इज एल एन एंड द बेस इज एम एन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक जो कंडीशन होती है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, माने आपका जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ऑन। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इज सेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कि इसमें जो साइन और कॉस फंक्शन है, साइन फंक्शन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों ही फंक्शन में हम देखते हैं कि दोनों ही फंक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें पाइथागोरस के फॉर्मेट में आप उसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का डिवाइड कर देना है बस। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी करेंगे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर कैंसिल होगा, सो वी गेट 1 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है sin थीटा, जो आपका sin स्क्वायर थीटा बन जाना है एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, तो आपका बन जाना है जी cos स्क्वायर थीटा। जब आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। इन द सेकंड केस 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो दोनों ही केस में आपका दोनों ही फंक्शन में डिनोमिनेटर बेस आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर है उसकी जगह आप क्या करोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर। तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक लाइन चयन करनी होती है, जो जैसे कि इसमें दोनों फंक्शनों में डिनोमिनेटर h है तो हमको केवल h स्क्वायर से डिवाइड करना था, आपका प्रूव हो जाता है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दोनों ही फंक्शन की डिनोमिनेटर में आपको बेस दिया होता है, तो आपको सिंपली पाइथागोरस फॉर्मेट में सिर्फ बेस स्क्वायर की डिवाइड कर देना है, आपका प्रूफ रेडी हो जाएगा। एंड द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी आर गिवन कॉट एंड कोसेक। कॉट थीटा आपका होता है h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी कॉट आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड द कोसेक आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों ही फंक्शन में हम देखते हैं कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इस पाइथागोरस फॉर्मेट में आपको सिर्फ परपेंडिकुलर स्क्वायर के डिवाइड कर देना है, आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ रेडी होगा। ओके, थैंक यू।